हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पार्थवी अचीवर्स में। आज हम 6th वीडियो लेके आए हैं बॉडी सिस्टम की, जिसमें हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे एंडोक्राइन सिस्टम या फिर अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है। द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स दैट सिक्रेट हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। अंतःस्रावी तंत्र उन ग्रंथियों का समूह है जो हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करती है। ठीक है, जो अंतःस्रावी तंत्र है वो उन ग्लैंड्स का समूह है जो क्या करती हैं, हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में स्रावित करती हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली किससे रिलेटेड है, हमारा ब्लड से रिलेटेड, हमारा हार्मोन से रिलेटेड है। जो हार्मोन्स जो होते हैं हमारे ग्लैंड्स के थ्रू हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में डायरेक्टली जाते हैं। ये हमारे ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, रिप्रोडक्शन को और होम्योस्टैसिस को रेगुलेट करता है। या वृद्धि, चयापचय, प्रजनन और शारीरिक संतुलन को। होम्योस्टैटिस का मतलब होता है कि होम्योस्टैसिस का मतलब होता है बाहर के चेंजेस के साथ भी अपनी बॉडी को रेगुलेट कर लेना। दिस इज होम्योस्टैसिस। तो शारीरिक संतुलन को नियंत्रित करता है। ठीक, ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का काम होता है। दूसरा, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या आता है, हाइपोथैलेमस। कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं अच्छे से समझेंगे इसको। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है। 3 ग्लैंड्स तो हमारे ब्रेन में ही हमें देखने को मिल जाती है। पहला हाइपोथैलेमस, दूसरा पीनियल ग्लैंड, तीसरा पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है कौन सी, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड में ही ऐसे छोटे छोटे से ये प्रेजेंट होता है जिसको कि हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। फिर हमारा लंग्स के पास में यहाँ पे थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। फिर हमारा पेनक्रियास, हमने उसको पेनक्रियास के बारे में पढ़ा था हमारे कौन से चैप्टर में, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में। किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड। फिर फीमेल्स में प्रेजेंट होती है ओवरी और मेल में प्रेजेंट होता है टेस्टिकल। क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिकल। ठीक है, प्लासेंटा, प्लासेंटा भी एक ग्लैंड की तरह हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन कब, फीमेल में प्रेगनेंसी के टाइम। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन रिलीज करता है, प्लासेंटा। ठीक, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है एंडोक्राइन, हमने समझ लिया। पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनियल, ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। नीचे आते हैं, यहाँ थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। फिर हमारी क्या प्रेजेंट है, थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है। हमारा लिवर भी तो होता है एक ग्लैंड, लिवर, ओवरी, टेस्टिकल, प्लासेंटा, एड्रिनल ग्लैंड और पेनक्रियास। ठीक है, अब कौन कौन से, हमने इसमें मेनली वो सारे इसमें इंक्लूड किए हैं जो कि क्या रिलीज करते हैं, हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो मेन फंक्शन किसका क्या है, मेन फंक्शन क्या होता है इसका, पहला फंक्शन है कि ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर दूसरा काम इसका क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करना। रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल, मतलब कि कंट्रोल करना। ठीक, बेसिकली हम कह सकते हैं नियंत्रण करना। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारा ग्रोथ को और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। ठीक, मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। कंट्रोल स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ना हमारी की तनाव की स्थिति में, ठीक है, तनाव की स्थिति में ये जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, जिसको कि हम आगे बढ़ेंगे कि वो हार्मोन कौन सा है, जिसकी वजह से अगर आपकी बॉडी उस शॉक को झेलने लायक, उस शॉक को नहीं झेल सकती ना, तो अचानक से आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और आप बेहोश हो जाते हो ना, वो बस हार्मोन्स की वजह से ही होता है। रेगुलेट्स रिप्रोडक्टिव फंक्शन, और हमारे प्रजनन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सबसे पहले हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशन। 2 तरीके की ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो हार्मोन रिलीज करती हैं डक्ट्स के थ्रू, इसको की और एंडोक्राइन कौन सी है, ये भी हार्मोन्स को रिलीज करती लेकिन डायरेक्टली ब्लड में। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन 2 ग्लैंड्स होती हैं, एक डक्टलेस होती है, एक विद डक्ट्स होती है। डक्ट्स मतलब ऐसे कह सकते हैं नालियां प्रेजेंट होती है सिंपली। ठीक है, एक्सोक्राइन क्या होता है, डक्ट्स में हार्मोन को रिलीज करता है, लेकिन एंडोक्राइन क्या करता है, डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन को रिलीज करता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद ही रखना है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, ये बाकी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है।
इसकी लोकेशन कहाँ होती है, पहले ही पढ़ लिया, बेस ब्रेन ब्रेन के बेस ऑफ द ब्रेन में, मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। ग्रोथ हार्मोन क्या क्या रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन टीएसएच, ठीक है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एफएसएच और एलएच, ये कुछ हार्मोन्स को रिलीज करती है। अब इन हार्मोन्स का काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएच ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का होता है काम कंट्रोल्स बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करना, ठीक है। टीएसएच का काम होता है थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करना, टीएसएच का काम क्या होता है, थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करना। जीएच ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ को स्टिमुलेट करना, ग्रोथ की वृद्धि मतलब कंट्रोल करना बॉडी की ग्रोथ को। टीएसएच का काम होता है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना। एसीटीएच स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स, अधिवृक्क ग्रंथि की परत को सक्रिय करना, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करना, सक्रिय करना। जो बेसिकली जितने भी हमारे क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं, बेसिकली इनका काम होता है दूसरी ग्लैंड को सक्रिय करना। टीएसएच थायराइड ग्लैंड को करती है, एड्रिनल ग्लैंड को कौन करती है, एसीटीएच। प्रोलैक्टिन किसको करता है, मिल्क का प्रोडक्शन स्टिमुलेट करता है, दूध उत्पादन को सक्रिय करता है, ठीक है। उसके बाद एफएसएच और एलएच रेगुलेट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एफएसएच और जितने भी प्रजनन अंग हैं, एफएसएच और एलएच उनको नियंत्रित करता है, ठीक। ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे, ठीक। अब आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है ये पीयूष ग्रंथि कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक। नेक्स्ट है हमारा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ये कहाँ पे होता है, फ्रंट ऑफ द नेक पे, गले के सामने स्थित होता है। ये T4, ठीक है, ट्राइडो थायरोनिन, कैल्सिटोनिन, ये 3 हार्मोन को रिलीज करता है, T4 T3 कैल्सिटोनिन। T4 T3 अगर आप किसी के भी आपके घर में अगर किसी को भी थायराइड होगा तो उनकी T3 और T4 का टेस्ट होता है ना। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को और डेवलपमेंट को रेगुलेट करने का काम होता है। कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है, कैल्सिटोनिन का रिलीज ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो कैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है। T3 T4 क्या करते हैं, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारी थायराइड ग्लैंड, ठीक। ये राइट लोब है और ये लेफ्ट, ठीक। पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि क्या होती है, थायराइड ग्लैंड के बिहाइंड, थायराइड ग्लैंड के पीछे स्थित होती है। ये कौन सा रिलीज करती है हार्मोन, पैराथॉर्मोन, ठीक है, पैराथॉर्मोन। रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स इन द बॉडी, कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को रेगुलेट करने का, संतुलन करने का काम किसका होता है, पैराथायराइड ग्लैंड का, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, ठीक। बैक व्यू आप देखेंगे ना, थायराइड ग्लैंड का ये बैक व्यू है जिसमें क्या प्रेजेंट है, हमारा पैराथायराइड, ठीक। नेक्स्ट है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, जो कि किडनीज के टॉप पे प्रेजेंट होता है। 2 पार्ट्स होते हैं उसके, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स ऊपर वाला पार्ट होता है, मेडुला अंदर वाला पार्ट होता है। कौन से हार्मोन, कॉर्टेक्स कौन से हार्मोन को रिलीज करते हैं, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन। कौन कौन सा, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन कौन रिलीज करता है, कॉर्टेक्स। मेडुला एड्रेनलिन और नोरा एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन और नोरा एड्रेनलिन ही ऐसे हार्मोन हैं जो स्ट्रेस के टाइम पे स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करने के लिए रिलीज होते हैं, जिसको कि हम कहते हैं फाइट या फ्लाइट, या तो लड़ो और या तो भागो, ठीक। या तो वो हमारी बॉडी को कमांड करते हैं, अगर वो शॉक एब्जॉर्ब करने लायक है कोई भी स्ट्रेस तो कहेंगे ठीक है लड़ लो, और अगर शॉक एब्जॉर्ब करने लायक नहीं है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बेहोश हो जाएंगे, आपकी बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, ठीक। तो फाइट या फिर फ्लाइट। कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, मेटाबॉलिज्म, वाटर को और सॉल्ट का बैलेंस बनाता है। कॉर्टिसोल का फंक्शन क्या है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, चयापचय को नियंत्रित करता है। एल्डोस्टेरोन का क्या है, मेंटेन सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस बॉडी में। एड्रेनलिन और नोरा एड्रेनलिन इंक्रीजेस हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, क्या करता है, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है एड्रेनलिन, ठीक, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। अब उसके बाद पेनक्रियाज में, स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है, 2 हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल को कम करना और ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाना किसका काम होता है, ग्लूकेगॉन का। जब हमारे बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो कुछ पेशेंट जिनको की डायबिटीज हो जाता है, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया, जैसे कि हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती है, तो जैसे आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है तो इंसुलिन आपको बाहर से लेना पड़ता है, ठीक। ग्लूकागॉन में क्या होता है, जब ये ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको खत्म करने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं और इसका लेवल कम करते हैं। फिर ये हमारा गॉल ब्लैडर वगैरह हमने देखा, ये हमारा पेनक्रियाज, ये येलो येलो दिख रहा है ना, यही तो पेनक्रियाज है, ठीक, ये हमारा पेनक्रियाज है, ठीक है। अब उसके बाद पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, ठीक, ब्रेन में प्रेजेंट होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है, हार्मोन मेलाटोनिन रिलीज करती है, स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करने का काम होता है, नींद जागना प्रक्रिया, नींद आना जाना, मतलब नींद आना और उठना, ये काम किसका होता है, मेलाटोनिन का, ठीक। नेक्स्ट हमारा है गोनैड्स या फिर सेक्स ग्लैंड्स, अंडाशय या फिर अंडकोश, ओवरीज, अंडाशय प्रोड्यूस एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन, क्या रिलीज करती है, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करती है। रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करती है और रिप्रोडक्शन को, प्रजनन को नियंत्रित करती है हमारे शरीर में। टेस्टिस यानी कि अंडकोश प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। कंट्रोल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है जैसे आपकी आवाज भारी हो जाना, ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन ही कंट्रोल करता है, ठीक, मेल में प्रोड्यूस होता है। लिवर जो है वो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन जो है ह्यूमन बॉडी में, बेसिकली अगर आपसे पूछना है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी ह्यूमन बॉडी में, तो कौन सी है, लिवर। इट परफॉर्म वाइटल मेटाबॉलिक डाइजेस्टिव एंड डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम, एज सच बहुत कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता, एक आधा हार्मोन ये रिलीज करता है बस, ठीक। लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है हमारे बॉडी का, बाइल को प्रोड्यूस करता है फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, ग्लाइकोजन को और विटामिन को स्टोर करता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करता है, अमोनिया कन्वर्ट अमोनिया टू यूरिया, और अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। कुप्फर कुप्फर सेल्स प्रोवाइड इम्यूनिटी, इसमें जो कुप्फर सेल होती है, कुप्फर सेल जो उसमें प्रोड्यूस होती है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसमें आपको याद रखना है, पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक। पैराथॉर्मोन क्या करता है, रेगुलेट कैल्शियम को रेगुलेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, स्ट्रेस के टाइम पे रिस्पॉन्स देती है। इंसुलिन जो है ब्लड शुगर लेवल को, ग्लूकागॉन को रेज करता है। मेलाटोनिन क्या करता है, रेगुलेट करता है स्लीप को। सेक्स हार्मोन कंट्रोल रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम सेक्स हार्मोन को होता है, ठीक है। तो आज हमारी ये वीडियो भी हमने सेकंड कंट्रोल कर ली, कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो पे हम पहुंचेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।